एविक्शन के बाद अदनान शेख का इंटरव्यू आया सामने। जी हाँ, अभी वो टेलीकास्ट नहीं हुआ है, पर मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन आ गया है कि किस तरह की बातों का जवाब दिया है और किस तरह के सवाल का सामना करना पड़ा है अदनान शेख को। जी हाँ, मीडिया के सामने अदनान शेख ने पूरे एक्सपोज कर दिया है बिग बॉस का। उनका कहना है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता अगर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बिग बॉस चलते। और ये सही बात है कि एलिमिनेशन मतलब होता है कि एक तो घर वालों का और दूसरा बाहर वाले जनता का वोटिंग के अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक टास्क हुआ था, 13 मिनट का सर्वाइवल टास्क था, और उसमें जो सबसे पीछे रह जाएगा वो घर से बाहर चला जाएगा। तो अदनान बोलते हैं कि जैसे ही जोड़ी में मुझे साना सुल्तान के साथ डाला गया था, वहीं पर मुझे डाउट हुआ था और मुझे लग गया था कि कुछ न कुछ तो इन लोगों का चाल है, कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ। और दूसरी बात, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि कटारिया कैसा गेम खेल रहा है, तो उस बातों का जवाब देते हैं कि वो तो खेल ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल वहाँ पे फीका पड़ गया है, बस वो लोगों का मजाक उड़ाता है और बहुत गंदा गेम खेल रहा है, वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो कटारिया के बारे में बाहर आते फिर से दुश्मनी दिखी अदनान के चेहरे पे। पर अगर जो ये दुश्मनी वो बनाए रखते घर के अंदर, तो शायद वो घर से बेघर अभी तक नहीं होते। फिर उनसे एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है विशाल के लिए कि आप बाहर से विशाल का सपोर्ट कर रहे थे, पर घर में जाते ही कुछ और ही नजर आया। तो वहाँ पे अदनान का आंसर ये था कि जी हाँ, बाहर से मैं विशाल को जानता हूँ, विशाल मेरा दोस्त है, पर मैं बाहर भी यही बोल रहा था कि वो कटारिया के, ऐसा लग रहा है कि वो कटारिया के लिए खेल रहा है या उसके अंडर में खेल रहा है। मैंने सोचा था मैं घर में जाकर विशाल से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, पर वो वहाँ पर समझने को तैयार नहीं था। वो अपना दोस्ती निभा रहा है और इसकी वजह से मैं उसे अब थोड़ा पीछे हट गया हूँ, क्योंकि उसे नया दोस्त मिल गया है। पर मैं बताती हूँ कि ये सही है, क्योंकि विशाल अगर जो अभी अदनान को आते ही कटारिया से दूर हो जाता उनको, तो विशाल का भी फेकनेस दिख जाता, जबकि विशाल रियल है। वो डे वन से कटारिया के साथ है और अभी भी देखा जाता है कि वो जो भी कटारिया को बोलता है, तो वो कटारिया उसे ना या हाँ में एक्सेप्ट करता है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मेकर्स का ये चाल है मुझे बाहर निकालने का, क्योंकि अगर जो नॉर्मली होता वोटिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं बाहर नहीं निकालता। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मुझे चाल चलकर निकाला गया है, क्योंकि अगर जो मैं घर में रह जाता तो विनर तो मैं ही था। पर विनर क्वालिटी कुछ था नहीं अदनान में, क्योंकि घर में जाकर उन्होंने कुछ करी नहीं। उन्हें बाहर में उन्होंने फुल दुश्मनी दिखाया कि एल्बिश का मैनेजर है, एल्बिश वार्मी दिस दैट एंड ऑल। पर घर में जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये बड़ा रीजन है कि उन्हें घर से बाहर आने का। पर उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, धोखे से मुझे बाहर निकाला गया है। इस तरह का अपना इंटरव्यू में अदनान ने सारा डिटेल दिया है। आपको क्या लगता है कि अदनान का जो भी ये सारी बातें हैं, जो अभी बाहर आने के बाद बाहर निकल के आ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? और मेकर्स ने, क्या आपको लगता है कि मेकर्स ने सच में चाल चली है उसे बाहर निकालने का, या वो अच्छा खेल रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे? इन बातों पे राय आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल टेली चर्चा 28 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।